हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। देखिए, आज हम करने वाले हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के जो लाभ एवं हानि एवं बट्टा वाला जो चैप्टर है ना, खास करके यूपी पॉलिटेक्निक वालों के लिए चैप्टर 11 है, ठीक है ना, मैथ का। ठीक है, इसको मात्र 2 सूत्र पे हम, ठीक है ना, मात्र 2 सूत्र पे पूरा कॉन्सेप्ट पूरा चैप्टर जो है कम से कम 90% चैप्टर फिनिश कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिए वो सूत्र क्या है, मैं पहले आपको बता देता हूँ, है ना। देखिए, पहले तो आप जान लीजिए कि आपका जो क्रय मूल्य क्या है आपको पता है। क्रय मूल्य यानी जो चीज़ हम खरीदते हैं, ठीक है ना, तो वो हमारा क्रय मूल्य होता है। अगर उसी को हम दोबारा बेचेंगे तो वो हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, खरीदेंगे तो हमारे लिए क्रय मूल्य रहेगा, बेचेंगे तो हमारे लिए विक्रय मूल्य होगा। बात समझ में आ रही, बस इतना ही है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य आप हमेशा याद रखिएगा कि अपने आप में 100% होता है। ठीक है, क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। इसका यूज होने वाला है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, है ना। क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, इतना बस याद रखिए। ठीक है, और क्रय मूल्य अगर लाभ बोले कि 10% लाभ पे तो 100 में 10 जोड़ देंगे, 10% हानि पे बोले तो 100 में से 10 घटा देंगे। बस यही करना है। ठीक है, तो इसके लिए जो पहला सूत्र है हमारा वो है, क्या है, आ, आपका है ये क्रय मूल्य गुणे 100% अपने आप में होता है। ठीक है, 100% प्लस माइनस लाभ हानि। ठीक है, प्लस माइनस लाभ हानि। ठीक है, क्रय मूल्य इंटू 100% प्लस माइनस लाभ हानि, इतना। और बराबर में क्या हो जाएगा आपका, बराबर में विक्रय मूल्य। बात समझ आएगा, क्रय मूल्य गुणे 100% प्लस माइनस लाभ हानि बराबर विक्रय मूल्य, इतना याद रखिए। ठीक है, इतना बस, ये है आपका पहला सूत्र। ये सूत्र अपने दिमाग में रखिए, इसका कैसे यूज होगा वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है ना। दूसरा सूत्र जो है हमारा वो है, यही तो सूत्र है। ठीक है, इतना बात याद रखिए कि जो आपका हमेशा प्रतिशत लाभ अगर पूछेगा, ठीक है, क्या, प्रतिशत लाभ अगर पूछेगा कि कितने परसेंट का लाभ हुआ ऐसे, ठीक है, तो जो वस्तु में फायदा होगा, जितने रुपए का फायदा होगा, ठीक है ना, वस्तु में जितने रुपए का फायदा होगा उसके वो ऊपर लिखेंगे, और नीचे हमारा क्रय मूल्य लिखेंगे। ठीक है, और गुणे 100 कर देंगे। 100 क्यों कर रहे हैं गुणे, क्योंकि हमें परसेंटेज में चाहिए, तो परसेंटेज में किसी भी चीज़ को लाने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, अगर परसेंटेज हटाना होता है तो 100 से हम भाग करते हैं। ठीक है, तो अगर भी कभी भी प्रतिशत लाभ पूछ दे तो हमेशा दोनों वस्तुओं को खरीदने और बेचने में जो लाभ हुआ है ना, जो फायदा हुआ है, वो उसके बटे में क्रय मूल्य इंटू 100 करेंगे। बस यही 2 सूत्र याद रखिए आप। ठीक है, इसके बाद एक आध सूत्र और है जो कि नॉर्मल वाले हैं। ठीक है ना, इसमें कोई ये नहीं है। ठीक है, नॉर्मल वाले वो सब सूत्र हैं। तो आइए आप सवाल देखते हैं, हम 1 बाई 1 सारे क्वेश्चन जितने भी हो सकते हैं उतने सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। क्या कह रहा है कि राम ने एक साइकिल बिक्री कर सहित 3300 में खरीदी। ठीक है, यदि बिक्री कर की दर 10% हो तो साइकिल का वास्तविक मूल्य क्या होगा, है ना। तो जो पहला फॉर्मूला हमने बताया था, बिक्री कर वास्तविक मूल्य, वास्तविक मूल्य का मतलब क्या, क्रय मूल्य। ठीक है, और बिक्री कर सहित 3300 में बेचा, यानी उसने अपना लाभ जोड़ के उसे 3300 में बेचा। ठीक है, लाभ जोड़ के 3300 में बेचा, और कितना लाभ जोड़ा उसने, 10%। 10% साइकिल के दाम में 10% लाभ जोड़ के दुकानदार ने और उसे राम को बेच दिया। ठीक है, और राम ने 3300 में उसे खरीद लिया। तो वो पूछ रहा है कि जो दुकानदार ने 10% ऐड करके 3300 में बेचा, तो दुकानदार ने कितने रुपए का खरीदा था, यानी उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना था है। ठीक है, ये पूछ रहा है। तो विक्रय मूल्य तो अब पता नहीं है, तो मान लेते हैं कि हमारा विक्रय मूल्य क्या है,
एक्स है, ठीक है। एक्स इंटू कितने 10% का लाभ लेके बेचा ना, 10% कर कितना है 10% अपना लेके बेचा है, ठीक है। तो 100 में अगर लाभ हो रहा है तो 100 में 10 जोड़ देंगे, 110% बराबर हमारा विक्रय मूल्य क्या है 3300। बस आपका क्रय मूल्य निकल जाएगा। एक्स बराबर 3300 बटे में 110 इंटू 100, क्योंकि ये नीचे जाएगा तो ये वो जो आपका है परसेंटेज हटाने के लिए 100 से गुणा करेगा ऊपर जाके, ठीक है। ये हो गया आपका। अब इसे सॉल्व करें अगर, तो ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है। 11 तिया 33, ठीक है, ये 30 हो गया, तो बचा क्या आपका 30 इंटू 100, ठीक है। तो ये कितना हो गया 3000। तो आपका जो क्रय मूल्य है वो 3000 रुपया है। इसका आंसर निकल गया पहले हमारे सूत्र से, इससे, ठीक है ना, इस वाले सूत्र से हमारा आंसर निकल गया, ठीक है। क्रय मूल्य पूछा, ठीक। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं सेकंड। जैसे जैसे सवाल करते जाएंगे ना वैसे वैसे कॉन्फिडेंट बढ़ता जाएगा आपका, और आप सारे सवाल कर ले जाएंगे, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डेविड एक रेडियो 882 रुपये में खरीदता है, ठीक है। डेविड नाम का लड़का है जो 882 रुपये में खरीदता है, जिसमें बिक्री कर सम्मिलित है, ठीक है ना। मतलब कि उसने जो 882 रुपये खरीदा तो दुकानदार ने उस पर अपना फ़ायदा रख के 882 रुपये में बेच दिया, ठीक है ना। मतलब फ़ायदा जोड़ के 882 रुपये में बेच दिया, ठीक है। यदि रेडियो का क्रय मूल्य 840 है तो बिक्री कर की दर बताइए, यानी प्रतिशत लाभ बताइए, है ना। कितने परसेंट का लाभ लेके उसने बेचा डेविड को, दुकानदार ने डेविड को कितने परसेंट का लाभ लेके रेडियो बेचा, वही बस हमें बताना है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने सूत्र बताया था कि जो जितने रुपए का लाभ है वो बटे में क्रय मूल्य इंटू 100। प्रतिशत लाभ के लिए मैंने बताया था ना, प्रतिशत लाभ या हानि, ठीक है। प्रतिशत लाभ या हानि के लिए आपको सूत्र मैंने बताया है कि जो फायदा हो रहा है, सामान कितना था, विक्रय मूल्य कितना है आपका, विक्रय मूल्य है आपका 882 और क्रय मूल्य कितना है 840, तो फायदा कितने का हुआ इसको 42 रुपये का, ठीक है ना। दुकानदार ने, वास्तविक दाम तो ये है लेकिन दुकानदार ने इसी को इतने में बेचा, तो उसने कितने का फ़ायदा लिया 42 रुपये का। तो जो फ़ायदा हो रहा है उसको ऊपर लिखेंगे और बटे में क्रय मूल्य कितना है आपका 840, 840, और इसे परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए 42 दूनी 84, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 पाँचे 10, यानी दुकानदार ने 5% का लाभ लेकर 840 रुपये की वस्तु को 882 रुपये में बेचा था, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। प्रतिशत लाभ या हानि पूछे तो ऐसे रहेगा और ये वाला, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपका हो गया। अब चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो ये कह रहा है कि 10% तथा 20% क्रमवार कटौतियाँ किस एकमात्र कटौती के समतुल्य है। तो मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में आपको एक सूत्र आपको पढ़ाया था, आपको पता होगा क्या, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। ये कब यूज़ होता है, जब कोई भी प्रतिशत में एक से ज़्यादा बार अगर क्या कहते हैं कि आपका दाम बढ़ा हो या घटा हो, ठीक है। एक से ज़्यादा बार यानी 2 बार अगर किसी भी क्या कहते हैं वस्तु में अगर 2 बार उसमें क्या कहते हैं लाभ या हानि हुई है, ठीक है ना, तो ये वाला सूत्र हम लगाते हैं, ठीक है। उसका टोटल लाभ कितना हुआ है, टोटल कितना परसेंट हानि हुआ वो निकालने के लिए ये वाला लगाते हैं, ठीक है। तो इसने कह रहा है कि 10% तथा 20% की दोनों में 10% पहले कटौती हुई, फिर 20% कटौती हुई, यानी दोनों में नुकसान ही हुआ है ना, दोनों में उसने जो हानि ही सही है, ठीक है। तो हानि जब होगा तो माइनस लगाएंगे, लाभ होगा तो प्लस लगाएंगे, ठीक है। तो 10% की हानि यानी -10, यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस, क्योंकि 20% की फिर हानि हो रही है -20, और दोनों का मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और एक्स वाई करेंगे यानी मल्टीप्लाई दोनों का करेंगे तो 200 हो जाएगा बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो बचा क्या आपका -30 + 2, क्या बचा
28, है ना। तो जो आपका प्रतिशत लाभ माइनस 28, मतलब प्रतिशत हानि जो हुई है वो 28% की हुई है। ठीक है, यही पूछ रहा था। 28% ऑप्शन में दिया है, उसे हम टिक लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। ठीक, अब चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी ग्राहक ने एक मोटरसाइकिल जिसका अंकित मूल्य यानी क्रय मूल्य, ठीक है ना, अंकित मूल्य 40,000 है। ठीक है, खरीदने के लिए 44,800 देने पड़ते हैं। ठीक है, कोई आदमी गया किसी दुकान पे, उसने साइकिल का जो वास्तविक मूल्य था वो था 40,000 रुपये। ठीक है, लेकिन दुकानदार उसे कितने का बेच रहा था, 44,800। ठीक है ना, तो ये पूछ रहा है कि मोटरसाइकिल की बिक्री कर की दर ज्ञात कीजिए, यानी कि जो दुकानदार कितने % का लाभ ले के साइकिल बेच रहा है, बस वो परसेंटेज हमें बताना है कि उसने कितने % का लाभ ले रहा है दुकानदार। ठीक है, तो उसके लिए मैंने बताया था प्रतिशत लाभ के लिए आपको प्रतिशत लाभ जो वस्तु में कितना रुपए का फायदा पहले वो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, 44,800। ठीक है, उसमें से हम घटा देंगे आपका क्रय मूल्य, तो दुकानदार कितने का फ़ायदा ले रहा है वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो वो आपको फ़ायदा ले रहा है 4,800 का फ़ायदा ले रहा है। ठीक है, तो जो फ़ायदा है उसको हम रखेंगे ऊपर। ठीक है, और बटे में आपका क्रय मूल्य कितना है, 40,000। 40,000 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखिए ये 2 से ये 2 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया। ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी दुकानदार 40,000 की साइकिल पे 12% का लाभ लेकर कितने में बेच रहा था, 44,800 में। ठीक है, तो ये रहा हमारा चौथा क्वेश्चन। कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, फॉर्मूला याद रहेगा। ठीक है, देखिए अब तक हमने 4 क्वेश्चन जो है ना सिर्फ इसी फॉर्मूले पे सॉल्व किया। ठीक है, अब चलिए अब अगला देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दिख रहा है आपको, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 तक हो गया, 5वां क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि व्यापार कर की दर 5% घटती है, ठीक है, यदि व्यापार कर की दर 5% घटती है तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 250 कम हो जाता है, यानी वस्तु का सूची मूल्य, यानी दोनों को ऐड करने पे कितना हो रहा है, दोनों की वस्तुओं का जो क्रय मूल्य कह लीजिए या विक्रय मूल्य कह लीजिए, दोनों को ऐड करने पे कितना हो रहा है वही बताना है। ठीक है, सॉरी वस्तु के सूची मूल्य यानी क्रय मूल्य ही है ना, मतलब 250 का जो क्रय मूल्य ही पूछ रहा है। ठीक है, तो मैंने एक सूत्र आपको बताया था कि क्रय मूल्य हमेशा यहाँ पे रहता है इंटू करके 100, क्रय मूल्य हमेशा 100% रहता है। अगर लाभ बोलेगा तो 100 में जोड़ेंगे उतना जितना लाभ बोला है, और हानि बोलेगा तो 100 में से उतना घटाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए 5% अगर घटाता है तो 250 रुपये कम हो जाते हैं, यानी जो 5% है वो किसके बराबर है, 250 के बराबर है। बात समझ आ रही, 5% किसके बराबर है, 250 के बराबर है। ठीक है, तो आपका 5% किसके बराबर है, इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए, है ना। 5% किसके बराबर है, 250 के बराबर, क्योंकि 5% अगर घटा रहा है तो उसे 250 का नुकसान हो रहा है, यानी 5% 250 के बराबर है, तभी तो 5% घटाने पर 250 का नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो 1% का नुकसान अगर हम लें तो कितना हो जाएगा, 250/5। ठीक है, और आपको पता है कि क्रय मूल्य हमेशा अपने आप में कितना होता है, 100%, पता है ना। तो 1% का जब हानि हो तो इतना होगा, तो अगर 100% निकाला जाए तो वो कितना हो जाएगा, 250/5 इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, तो 50/25, यानी जो आपका क्रय मूल्य है वो कितना है, 5,000 रुपये। क्रय मूल्य हमेशा अपने आप में 100% होता है। ठीक है, 1% का अंतर निकाला तो फिर 100% का निकाल दिया, बात खत्म, है ना। तो आपका जो क्रय मूल्य है वो कितना हो गया, 5,000 रुपये। सिर्फ शब्दों को पकड़ना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, शब्दों को बस पकड़िए। ठीक है ना, ये हो गया हमारा एक तरीका। तो ये है, एक तरीका और है क्रय मूल्य निकालने का, क्रय मूल्य इंटू 5% का जो क्या हो रहा है,
घट आ रहा है, यानी 5% की हानि हो रही है ना, तो 100 में से 5 घटा देंगे। हमेशा क्रय मूल्य अपने आप में हमेशा 100% होता है, इतना तो पता है ना। तो 100 में से कितना घटा दें, 100 में से घटा दें हम 5, ठीक है, क्योंकि 5% का हानि हो रहा है, तो 100 में से अगर 5 घटा दें तो बचेगा हमारा 95%, ठीक है। ये कितने के बराबर है, ये 250 के बराबर है, क्योंकि 250 का नुकसान हो रहा है, तो 250 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे x क्रय मूल्य है, तो x का मान कितना हो जाएगा, 250 बटे में 95 इंटू 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50-25, सही जा रहा है ना, कटौती कर रहा है, घटती है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 5 एकम 5, 5 45, ठीक है। 5 एकम 5, 5 45, 50-25 ना, ये गलत है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्रय मूल्य रहना चाहिए ना, सूत्र के हिसाब से यहाँ पे क्रय मूल्य रहना चाहिए, 250 नहीं रहना चाहिए, तो ये गलत है, ठीक है। अगर विक्रय मूल्य दिया होता तब ये वाला फॉर्मूला लगता है, लेकिन ये विक्रय मूल्य नहीं है, ये तो 5% के बराबर है ना, तो ये गलत है, ठीक है, यही वाला सही है, ठीक। बराबर के उस साइड में हमेशा विक्रय मूल्य रहता है, इतना बात याद रखिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहाँ गया, हाँ, क्वेश्चन कह रहा है कि नीरा ने एक कमीज 12% व्यापार कर सम्मिलित करते हुए 896 में खरीदा, ठीक है, क्रय की यानी खरीदा, तथा एक पतलून 10% व्यापार कर सम्मिलित करते हुए 1210 में खरीदा, ठीक है। तो कमीज और पतलून की सूची मूल्य बताइए, ठीक है, मतलब दोनों का क्रय मूल्य जोड़ने पे कितना आ रहा है वही बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे हैं क्या, कि जो नीरा है उसने एक कमीज 12% लाभ का, सॉरी 12% लाभ ऐड करते हुए उसने 896 में खरीदा, ठीक है। तो पहले इसका क्रय मूल्य निकालेंगे पहले का, फिर दूसरे का क्रय मूल्य निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों का हमें सूची मूल्य मिल जाएगा, ठीक है। तो 12% लाभ पर बेचा है, तो क्रय मूल्य दिया नहीं है, तो मान लेते हैं कि क्रय मूल्य हमारा x है। ये किसके लिए, फर्स्ट के लिए, ठीक है ना, फर्स्ट जो हमारा क्या कहते हैं क्वेश्चन के हिसाब से नीरा ने जो खरीदा था उसके लिए, ठीक है। x इंटू कितने का लाभ लिया, 12%, तो लाभ लेगा तो 100 में 12 जोड़ देंगे, ठीक है, 112%। तो विक्रय मूल्य कितना हुआ इसका, विक्रय मूल्य है आपका 896, ठीक है। क्रय मूल्य 12%, अगर 12% हानि बोलता तो यहाँ पे हम 12 घटा देते 100 में से, ठीक है, और विक्रय मूल्य बराबर के उस साइड में रहेगा। तो क्रय मूल्य यहाँ से हमारा निकल जाएगा कितना, 896 गुणे 100 बटे में 112, ठीक है। तो 112 से कितने बार में कट जाएगा ये, 3 दूना के 6, 3 एकम 3 नहीं, 4 दूनी 8, नहीं 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 बार में कट जाएगा, बचा कितना आपका 800। यानी नीरा ने जो 896 में खरीदा था 12% ऐड करते हुए, उसका रियल प्राइस कितना था, उसका रियल प्राइस था आपका 800 रुपये, यानी क्रय मूल्य उसका 800, ठीक है। अब दूसरे कंडीशन के हिसाब से उसने कितने लाभ में खरीदा, उसने 10% व्यापार कर सम्मिलित करते हुए 1210 में खरीदा, यानी 10% लाभ दुकानदार ने लेते हुए इसे 1210 रुपये में बेच दिया, ठीक है। तो लाभ लेते हुए यानी कि जोड़ेंगे, ठीक है, तो 110% बराबर 1210, ठीक है। तो यहाँ से अगर क्रय मूल्य हम निकालें तो 1210 बटे में 110 इंटू 100, ये हो गया, ठीक है। ये 0 से 0 कट गया, ये 11 बार में कट गया, तो बचा कितना आपका 1100। यानी जो इसने खरीदा था, क्या कहते हैं, क्रय की तथा एक पतलून, नीरा ने पतलून जो खरीदी थी, ठीक है ना, उसका जो रियल प्राइस था वो 1100 रुपया था, ठीक है।
दुकानदार ने 10% लाभ लेते हुए 1110 में बेचा था, लेकिन सॉरी 1210 में बेचा था, लेकिन उसका रियल प्राइस था 1110। ठीक है, दोनों का क्रय मूल्य हमें निकल गया। अब सूची मूल्य पूछ रहा है दोनों का, तो दोनों का ऐड कर दे। ठीक है, क्योंकि अलग अलग नहीं पूछा है। 0 1900 ऑप्शन में है, यही आपका आंसर है। ठीक है, 1900 ऑप्शन में है, 1900 आपका ऑप्शन जी ऑप्शन में है 1900। ठीक है, वही आपका आंसर हो गया। ठीक, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, है ना। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। ठीक है, देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, कहाँ गया, हाँ, वो कह रहा है कि विजय ने एक किताब 50 रुपये में खरीदी। ठीक है, विजय ने एक किताब 50 रुपये में खरीदी, उसे 55 में बेची, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो प्रतिशत लाभ के लिए मैंने क्या बताया था, प्रतिशत लाभ के लिए मैंने सूत्र बताया था कि कितने रुपए का फायदा पहले हो रहा है वो देख ले। तो 50 में खरीदा और 55 में बेचा, यानी उसे 5 रुपये का फायदा हो रहा है। ठीक है, तो जो फायदा है वो ऊपर रहेगा बटा में क्रय मूल्य हमेशा। ठीक है, तो क्रय मूल्य इसका कितना है, 50 × 100 कर देंगे। ठीक है, तो ये 0 से 0 कट गया, 5 × 5 कितना 10%, यानी इसने 10% लाभ ऐड करते हुए 50 रुपये की वस्तु को 55 रुपये में बेच दी। ठीक है, 10% ऐड करते हुए, यही आपका आंसर है इस सवाल का। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए आपको, है ना। अब चलिए अब देखते हैं हम अगला सवाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ही ईजी है। ठीक है, थोड़ा सा बस समझना। कह रहा है कि एक उत्पादक ए है। ठीक है, एक वॉशिंग मशीन को विक्रेता बी को, ए जो है ना वो बी को 12,500 में, ठीक है, क्या करता है, मशीन बेचता है। ठीक है ना, ए ने बी को 1250 रुपये में मशीन बेचा। ठीक है, अब बी ने क्या किया, वो कहीं और सी को जाके 800 लाभ लेकर उसे फिर से बेच दिया। ठीक है, अब सी ने क्या किया कि उसने 1300 का लाभ लेकर कहीं और बेच दिया। ठीक है, यदि बैट की दर 8% हो, अगर यदि बैट की दर 8% हो तो मशीन खरीदने के लिए भुगतान किया गया। ठीक है, मतलब मशीन खरीदने के लिए टोटल कितना दिया गया ये पूछा है। ठीक है, तो सिंपली करेंगे क्या इसका हम, देखिए इसमें क्या करना है आपको कि पहले सवाल क्या दिया है कि 12,500 में ए ने बी को बेचा, बी ने उस पर 800 का फ़ायदा लेके सी को बेचा, सी ने 1300 का फ़ायदा लेके कहीं और बेच दिया। और जो इसका बैट है, मतलब बैट का मतलब कि लाभ है ना, बैट का मतलब क्या होता है, लाभ। तो कितने का लाभ लेके बार बार बेचा जा रहा है, तो 8% का लाभ लेकर। ठीक है, बार बार बेचा जा रहा है। ठीक है ना, 8% का लाभ लेकर। तो यही पूछा है कि इसका जो है खरीदने के लिए कितना भुगतान किया गया। ठीक है, मतलब फ़ायदा कितना लिया गया, यही पूछ रहा है कि कितना फ़ायदा लिया गया, है ना। तो क्रय मूल्य पूछा है। ठीक है, तो हमें पता है कि क्रय मूल्य निकालने के लिए पहले 12,500 में बेचा गया, फिर 800 लाभ लेके बेचा गया, फिर 1300 लाभ लेके, है ना। तो तीनों को पहले जोड़ देते हैं तभी तो निकलेगा हमारा टोटल कितना है ना। 1250 सॉरी 12,500 है ना, 12,500 प्लस 800 प्लस कितना 1300। ठीक है, इंटू कितने का लाभ लिया है, 8% का, सब पे 8% का है। ठीक है, तो 100 क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। ठीक है ना, तो उसको 8% लाभ लेके बेच रहा है तो 108% हो जाएगा। ठीक है, बस यही निकालना है, आपका निकल जाएगा, है ना। तो ये परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे कि परसेंटेज अगर हटाना हो तो 100 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो कितना हुआ ये, इसे सॉल्व करेंगे आप अगर, तो आपका हो जाएगा 0 का 0 हो गया। ठीक है, ये वाला दूसरा 0 0 ही हो गया। ठीक है, 3 8 8 2 10 1 11 11 5 16 16 को 6 हासिल 1 2 2 2 4। ठीक है, 4 1 इतना हो गया, है ना। इतना गुणे 108 बटे में 100। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गया। अब इसका मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 15
ये आ जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर है। समझ में आया। बार बार यहाँ पे कह रहा था कि बार बार बेचा जा रहा है, ठीक है ना, इतने का लाभ लेके, मतलब इतने इतने में 12 ए ने बी को 12,500 में बेचा, ठीक है ना, तो वो भी तो कुछ ना कुछ लाभ लेके बेचा है ना। फिर आगे जो है 800 का लाभ लेके बेचा जा रहा है, फिर 1300 का लाभ लेके बेचा। कहने का मतलब ये है कि बार बार ये 8% का बट्टा लगा के बेच रहा है, ठीक है। तो टोटल बताना है हमें कि कितना भुगतान किया गया है ना। तो टोटल भुगतान करने के लिए 8% का लाभ लेके बेच रहा है, तो सबको जोड़ दिया, क्योंकि एक ही साथ सबका बताना है तो सबको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। इंटू 8% का लाभ है 108 बटे में 100, आपका आंसर आ गया, ठीक है। कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कहाँ गया, हाँ, कि एक टीवी का विक्रय मूल्य कर सहित 40,221 है, ठीक है ना। कर सहित यानी कि जो फायदा है, फायदा सहित कितने का है, 40,221 का, ठीक है। तो उसका मूल्य होगा, यदि कर की दर 9% हो, कह रहा है कि फायदा लेते हुए उसका जो मूल्य है वो 40,221 है। तो 40,221 का क्या होगा, क्रय मूल्य हुआ या विक्रय मूल्य हुआ। तो आपका राइट आंसर है कि ये विक्रय मूल्य हो, क्योंकि फायदा लेते हुए अगर है तो वो विक्रय मूल्य है, ठीक है ना। जिसमें फायदा नहीं लेगा तो वो क्रय मूल्य होगा, ठीक है। तो उसका मूल्य क्या होगा, यानी क्रय मूल्य पूछ रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि यदि 9% के लाभ पर इसने बेचा है, 9% का लाभ लेते हुए 40,221 रुपये में बेचा, तो क्रय मूल्य क्या होगा। सिंपली क्या करना है, क्रय मूल्य पता नहीं है तो क्रय मूल्य हम x मान लेंगे, है ना। x इंटू जो हमारा 100 में कितने का लाभ ले रहा है, ये 9% है ना, तो 100 में हम 9 जोड़ देंगे, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया आपका, विक्रय मूल्य हो गया 40,221, ठीक है। क्रय मूल्य आपको निकालना है, क्रय मूल्य x है, निकल जाएगा यहाँ से। तो ये हो जाएगा आपका 40, ठीक है, ये इंटू 100 बटे में 109, ठीक है। तो कितने से अगर ये कटेगा, 2 9 18, 3 9 27, 9 9 81, 9 0 0 1, नहीं 9 बार में भी नहीं कटेगा ना, कितने बार में, 109 से कितने बार में कटेगा ये। इसे अगर सॉल्व करेंगे आप तो आपका जो आंसर आएगा राइट, वो आ जाएगा 36,900, ठीक है। करके देख लीजिएगा, है ना, यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, है ना, क्योंकि इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट मैंने 2 सूत्र बताए, अधिकतर सवाल इसी 2 सूत्र पर लाएंगे, तो इतना बस आप याद रखिए, क्योंकि प्रतिशत लाभ पूछेगा, क्रय मूल्य पूछेगा, विक्रय मूल्य पूछेगा, यही पूछेगा ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो यही सूत्र लगेगा बस, ठीक है। तो ये रहा 9वां क्वेश्चन हमारा था, ठीक है। अब चलिए अब 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए क्वेश्चन दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, है ना। जो 10वां क्वेश्चन है हमारा, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि सुधा ने एक गुड़िया 500 में खरीदी, ठीक है, खरीद कर 15% की हानि पर बेच दी। यानी सुधा एक जने और है मेरी मौसी, ठीक है, उनका याद आ रहा है ना। कह रहा है कि सुधा ने एक गुड़िया 500 रुपये में खरीदा, ठीक है। कितने में खरीदा, 500 में सुधा ने एक गुड़िया खरीदा, है ना। और उसे उसने कितने हानि पे बेचा, 15% का लॉस करते हुए उसने बेच दिया, ठीक है। तो क्रय मूल्य है आपका 500, उसने 15% का हानि करते हुए, यानी हानि किया है तो 100 में से घटेगा, ठीक है। कितना घटेगा, 5, तो हो जाएगा 95, बेचा। तो बस बोल रहा है कि उसका विक्रय मूल्य बताइए। विक्रय मूल्य बराबर को उस साइड में रहता है हमेशा, पता है ना। तो विक्रय मूल्य मान लेते हैं x है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करें तो विक्रय मूल्य बराबर 500 गुणे 95 बटा 100 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, है ना। तो 2 0 से 2 0 कट गया, ठीक है। तो कितना बचा 25, ठीक।
हासिल 2, 9 45, 46 47। सही है। 1 मिनट। 500 का खरीदा, 15% ना, 15% है यार। चलो 5% की अगर हानि पे बेचा होता तो इतना ही होता, 15%। आप 15 घटा लीजिएगा 100 में से, ठीक है। थोड़ा मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया है ना, 15 घटा लीजिएगा तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। राइट आंसर इसका है 425, ठीक है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है ना। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन दिख रहा है आपको, क्या कह रहा है कि एक साड़ी 6% की छूट लेने के बाद, 6% की छूट लेने के बाद, यानी दुकानदार ने लॉस सहा है 6%, है ना, इतना याद रखिए, ठीक है। 6% की छूट लेने के बाद 564 रुपये में खरीदी की, ठीक है। दूसरी साड़ी 1% की छूट लेने के बाद उसने 396 रुपये में खरीदी की, ठीक है। दोनों वस्तुओं का एक ही लेन देन माना जाए तो छूट की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए, ठीक है। कह रहा है कि एक ही माना जाए इन लोगों का, तो छूट की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहले तो हमें निकालना पड़ेगा इसका फायदा, पहले देखना पड़ेगा, है ना। 6% की छूट लेने के बाद इतने में खरीदी, ठीक है। तो इसका पहले क्रय मूल्य दोनों का निकालना पड़ेगा, है ना। क्रय मूल्य निकाल के उसके बाद विक्रय मूल्य, ठीक है। तो यहाँ से हमें प्रतिशत जो है वो निकल सकता है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले दोनों का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य निकालते हैं। देखिए इस सवाल में करना क्या है आपको, इसमें कह रहा है कि एक साड़ी 6% की छूट पे 564 रुपये, मतलब 6%, दुकानदार ने 6% का अपना लॉस किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा पहले दोनों का, है ना। क्योंकि प्रतिशत लाभ निकालने के लिए पहले तो हमें दोनों का कितने रुपए का घाटा हुआ है इसको, क्योंकि इसने घाटा सहते हुए बेचा है ना, लॉस सहते हुए बेचा है, तो इसका लाभ नहीं निकलेगा, इसका लॉस ही निकलेगा, ठीक है। तो पहले तो लॉस कितने रुपए का वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। लॉस बटे में क्रय मूल्य इंटू 100 करेंगे तब आपका प्रतिशत लाभ निकलेगा, ठीक है ना। तो पहले इसका क्रय मूल्य निकालें। तो क्रय मूल्य पता नहीं है तो मान लेते हैं कि क्रय मूल्य है इसका x, ठीक है। तो x का कितने के 6% के छूट पे यानी हानि पे बेचा है, ठीक है। तो 6% का हानि हो रहा है, तो यानी 100 में से 6 घटा देंगे तो हो जाएगा आपका 94%, ठीक है। ये कितना है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 564, ठीक है। तो यहाँ से x का मान कैसे निकलेगा, 564 गुणे 100 बटे 94, 2 चौके 8, 3 चौके 12, 4 चौके 16, 5 चौके 20, 6 चौके 24, 6 नवा 54, 6 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका 600, मतलब कि जो उसका क्रय मूल्य था, जो दुकानदार ने कहीं से जहाँ से खरीदा था वहाँ से उसने 600 में खरीदा था, ठीक है। और वो जब बेचा अपने दुकान पे लाने के लिए तो 5% की छूट दे दी उसने, 6% की। तो 600 का था, 6% की छूट दे दी उस पर, तो वो कितने का हो गया उसका 564 रुपये का, ठीक है। तो पहले का क्रय मूल्य इतना है। अब देखिए दूसरा जो है 1% की छूट अगर दिया है तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा, उसका ही मान लेते हैं कि 1 से क्रय मूल्य 1% का हानि है 99 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा आपका 396, ठीक है। तो x बराबर कितना का 99 से ये कट जाएगा कितने बार में, 4 बार में, ठीक है। और 100 है तो परसेंटेज है ना, तो परसेंटेज आके यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा 400 रुपये, ठीक है। यानी इसका क्रय मूल्य कितना है 600, इसका कितना है 400, दोनों पे एक पे 6% की हानि करके 564 में बेचा, एक पे 1% की हानि करके 396 में बेचा, ठीक है। ये हमें दो चीज़ मिल गया। अब देखिए टोटल हमारा क्रय मूल्य कितना हुआ, वो हुआ 600 प्लस 400 कितना हुआ 1000। टोटल हमारा क्रय मूल्य जो था रियल प्राइस वो 1000 था। छूट जब उसने दी थी तब टोटल विक्रय मूल्य कितना हुआ, छूट देने के बाद उसने बेचा तो विक्रय मूल्य टोटल कितना हुआ 564 प्लस 396, ठीक है। तो ये कितना हुआ आपका
960, ठीक है। यानी 1000 था, उसने लॉस सह के 960 रुपये में टोटल सामान बेच दिया। उसने दोनों सामान कितने में लिया था? 1000 में, ठीक है। और उसने एक पे 5%, सॉरी एक पे 6% और एक पे 1% लाभ दे के दोनों को 960 रुपये में निपटा दिया। तो इसका लॉस कितना हुआ? लॉस हुआ इसको 40 रुपये का, ठीक है। लॉस कितने का हुआ? 40 रुपये का। तो अब अगर प्रतिशत लाभ अगर निकालना हो तो सूत्र क्या है? लाभ या हानि रहेगा, ठीक है। लाभ होगा तो लाभ ऊपर लिखेंगे, हानि रहेगा तो हानि लिखेंगे, बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है आपका? रियल 1000 इंटू 100, ठीक है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो बचा कितना आपका? 4%। ये 4% है, ठीक है ना, जिसने दोनों पे मिला के 4% की छूट उसने दी है, ठीक है। तो ये रहा हमारा इस सवाल का आंसर। बात समझ में आ गया? तो देखिए इस वीडियो का ये जो लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है ना। टोटल हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? 11 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। अब अगले वीडियो में जितने भी और भी क्वेश्चंस बचे हैं वो सारे क्वेश्चंस हम कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।